नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, कोई कितना भी हाथ पांव जोड़े, घर की ये एक चीज़ भूल कर भी किसी को मत देना, वरना पूरे साल आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, चैत्र महीना शुरू हो रहा है और चैत्र महीना शुरू होने के बाद नया साल शुरू हो जाता है और इस नए साल की शुरुआत में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को पलट कर रख सकती है या फिर आपको बर्बाद कर सकती है। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे जरूर लगा दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। मकर राशि वालों, दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हिंदू धर्म में दान करना बहुत ही पुण्यदायी कार्य माना जाता है। दान पुण्य करने से न सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि घर में सुख शांति और बरकत भी आती है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य है, लेकिन कुछ दान ऐसे भी होते हैं जिन्हें देने से लाभ नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अब हमें दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के दान करने से हो सकता है हमारे घर की बरकत चली जाए, लक्ष्मी हमसे नाराज़ होकर चली जाए। तो उसी से पहले अगर आप सावधान हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान हमें नहीं करना चाहिए। विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में, चाहे वह गरुड़ पुराण हो या पद्म पुराण हो, इनमें पात्रों का दान करना बड़ा ही उत्तम माना गया। लेकिन यह भी कहा गया है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो, यानी दान हमेशा किसी ज़रूरतमंद को देना चाहिए जिससे कि वो संतुष्ट हो सके। अघाए हुए को दान देने से कोई लाभ नहीं है। हो सकता है कि वो आपकी वस्तु का उपयोग भी ना करें। ज़रूरतमंद को देंगे तो जब भी वो आपकी वस्तु का उपयोग करेगा, आपको दुआ देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे ज़रूरत नहीं है उसे देंगे तो हो सकता है वो आपको कोसता रहे, बेमतलब का एक कबाड़ दे दिया। यानी दान में लेने वाले और देने वाले की भावना बहुत ही महत्व रखती है। आप प्रसन्नता से देंगे और लेने वाला खुशी से लेगा, तभी आपको पुण्य मिलेगा। दान लेने वाले की खुशी बहुत इम्पोर्टेंट लगती है दोस्तों। अगर दान लेने वाला आपके दान की चीज़ को साइड में पटक दे या उसे पसंद नहीं आए या वो उसका यूज़ नहीं करे तो आपका दान देना व्यर्थ माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी दान करें तो दान करते समय ऐसे व्यक्ति को दान करें जो चीज़ आप देने जा रहे हैं उसकी उससे सख्त ज़रूरत हो। मान्यताओं के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करती है और देवी लक्ष्मी को घर में लाने वाली है। इसलिए बहुत से लोग धनतेरस के अवसर पर झाड़ू भी खरीदते। कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को एक ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां आने जाने वालों की नज़र ना आए। जहाँ तक दान की बात है तो दान स्वरूप कभी भी किसी को झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए। ऐसी लोक मान्यता है कि इससे बरकत चली जाती, यानी कि लक्ष्मी रूठ जाती है। अपने घर की जो झाड़ू है जिससे आप झाड़ू लगा रहे हैं वो कभी भी भूल कर भी किसी को ना दें। ये तो विशेष आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि झाड़ू का देना मतलब अपने घर की लक्ष्मी को देना, और ये चीज़ अगर आपने करी। इसके साथ दोस्तों देखिए, धर्म ग्रंथों में धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी को कहा गया। सभी चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी उनके घर में निवास करे, इसलिए देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद कभी भी ये नहीं कहा जाता कि स्वस्थानम गच्छम, यानी अपने स्थान को जाए, बल्कि कहा जाता है मई रमस्व, यानी यही बने रहिए। इसलिए देवी लक्ष्मी की प्रतिमा का दान भी आपको नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग चांदी के सिक्के पर अंकित
लक्ष्मी गणेश का दान करते हैं वो अच्छा नहीं रहता है। ये एक तरफ से अपनी लक्ष्मी को विदा करने जैसा है। आप अन्य अंकित तस्वीरों वाला सिक्का दान कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज़ पर लक्ष्मी विराजमान है तो उस चीज़ का दान करना अपनी लक्ष्मी को विदा करने के बराबर माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है, उन्हें नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं देना चाहिए। लाल किताब में भी बताया गया है दोस्तों कि इससे स्वयं नवीन वस्त्रों का सुख प्रभावित हो जाता है। वैसे ज़रूरतमंदों को अपने वस्त्र दान देना अच्छा माना गया है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। कहते हैं इससे शरीर निरोगी होता है। कुछ लोग तो इसी मान्यता की वजह से अपने पहने हुए वस्त्र भी दान करते हैं। इसे टोटके के तौर पर भी आजमाया जाता है। तो अगर आप भी वस्त्र दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु सप्तम स्थान पर है तो फिर आपको ध्यान रखना है। भूखे को भोजन देना उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। इससे देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे लोगों के सामने दान स्वरूप बासी, अरुचि भोजन, कल का रखा हुआ भोजन दे देते हैं। ऐसा दान करना पुण्य नहीं, पाप को और बढ़ाता है। ऐसे लोगों के घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक टिक नहीं पाती, क्योंकि ये भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान माना गया है। यानी कि दोस्तों, अगर आपको दान करना ही है तो अच्छा खाना दान करें, अन्यथा आप उस खाने को दान ना करें तो बेस्ट होगा। इसी के साथ गीता में बताया गया कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसकी इसमें अरुचि हो या जो सुनने की इच्छा ना रखता हो। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिसकी धर्म में बिल्कुल भी रुचि ना हो। यानी कि दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है तो ऐसे व्यक्ति को पुस्तकों का दान देंगे तो वह उसे ज्ञान लेने की बजाय अपमान पूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की बजाय आपका पाप बढ़ेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वाले को नुकीली चीज़ों का भी दान करने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता कहती है कि अगर आप नुकीली चीज़ों का दान करते हैं, मान लीजिए अगर आपने चाकू या कुछ ऐसी धारदार चीज़ है जिनका अगर आप दान कर रहे हैं तो उससे भी आपकी लाइफ में अड़चनें बढ़ती है, समस्याएं बढ़ती हैं। इसी के साथ दोस्तों, शाम के समय दही को पड़ोसी को किसी को भी देने से आपको बचना चाहिए। दही हो गया, नमक हो गया, ये चीज़ें हमारे घर की सुख समृद्धि की कारक होती हैं। इन चीज़ों में लक्ष्मी का वास होता है और ये चीज़ें भूल कर भी हमें हमारे आसपास किसी को भी ये चीज़ें शाम के वक्त तो एटलीस्ट नहीं देनी है। शाम को 6 बजे बाद, सूर्यास्त के बाद ये चीज़ें आप किसी को भी बिल्कुल ना दें। इसके साथ यह भी ध्यान रखिए कि आपके द्वारा पहनी गई सुहाग की कोई भी चीज़, जैसे कि चूड़ी हो गई, कंगन हो गए, बिछिया, मंगलसूत्र, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए कि आपके द्वारा अगर ये चीज़ें पहन ली गई है, इनका यूज़ आपने कर लिया है, तो दोबारा आप किसी को ना दें। जी हाँ, अगर वो चीज़ आपको यूज़ में नहीं आ रही है तो आप उसे रख दें, लेकिन अपने सुहाग की चीज़ आप अगर हो सके तो किसी मंदिर में चढ़ा दें। मंदिर में कैसे चढ़ाएंगे? साइड में रखना है, भगवान पर नहीं चढ़ाना है ना। तो इस चीज़ को अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो वहाँ पर मंदिर पर चढ़ी हुई चीज़ को ले जाएगा, लेकिन अपने हाथ से अपने सुहाग की यूज़ करी हुई चीज़ें किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। इससे बहुत पाप लगता है। साथ ही वो व्यक्ति अगर आपके सुहाग की चीज़ पहन रहा है तो इससे आपके पति की उम्र घटती है और उसके पति की उम्र बढ़ती है। खैर ठीक है, ये अंधविश्वास है, इसे कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि
कोई भी यूज़ करी हुई चीज़ किसी को दान में नहीं देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है कि घर में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितने हाथ पांव जोड़ ले, हमने आपको बताया कि कुछ चीज़ें हैं जिनका दान आपको नहीं करना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। इसी के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।